हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू और आज मैं लेके आया हूँ बेसिकली बात करूँगा कि ऑनलाइन अस्पतालों का अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें। मैं बात करूँगा मेनली अभी जो है करंटली जिस पोर्टल के बारे में, उसमें अभी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मेन इंडिया में जितने हैं वो अवेलेबल है 70 हॉस्पिटल्स। तो उन लोगों के अपॉइंटमेंट आप लोग ऑनलाइन कैसे बुक करें, अपना पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर मौजूद हों अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टेक ब्लू। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारेंगे दोस्तों तो आपको राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, और इस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर आपको जो है क्लिक मारना है, जैसा कि मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट कर रहा था। और दोस्तों, अगर आप मोबाइल से वीडियोस देखते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। बस आपको अपने जीमेल या गूगल अकाउंट से यूट्यूब पे लॉगिन होना चाहिए। इससे बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं, कोई भी हम नई वीडियो बनाते हैं उसके नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास जाते हैं, और अगर जैसे ही हम पब्लिश करें उसी समय जाए तो आपको सब्सक्राइब के बगल में आपको एक घंटी का आइकन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक मार सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी वाले आइकन पे भी आपको जो है क्लिक मार के सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस पोर्टल की मैं बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने फिर से स्क्रीन जैसे मैं डेली करता हूँ वैसे ही खोलता हूँ। हम लोग डॉक कर लेते हैं विंडो को। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो दोस्तों है आपका ORS, बेसिकली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसे बोला जाता है गवर्नमेंट का, और ORS पेशेंट पोर्टल भी बोल सकते हैं आप। तो इसका यूज़ क्या है, पहले मैं कुछ चीज़ें जनरलाइज बता देता हूँ, उसके बाद हम पोर्टल पे चलेंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि आजकल के ज़माने में, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं या जो लोग पूरे इंडिया से एम्स में दिखाने आते हैं, एम्स के दिल्ली का आप लोगों को भी पता है कि डॉक्टर्स नंबर 1 है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 माने जाते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, और बहुत ही टफेस्ट सिलेक्शन के बाद वहाँ पे जो है डॉक्टर की पढ़ाई करने लोग जाते हैं, और नंबर 1 आप मान सकते हैं अस्पताल है गवर्नमेंट का ऑल ओवर इंडिया में। तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, पहले से आ जाते हैं वहाँ पे। अब रहने के लोगों के बहुत से ऐसे लोग हैं, रहने की जगह नहीं होती है, बाहर लोग पड़े रहते हैं, मैंने खुद देखा है, और लंबी लाइन लगी रहती है। इवन मैं जब गया था तो लंबी लाइनें लगी रहती हैं। कार्ड बनता है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको जो है अपॉइंटमेंट मिलती है, फिर आप उस दिन आइए अपॉइंटमेंट जब आपको मिली है दिखाने के लिए। तो अब ये सारा काम ऑनलाइन हो गया। गवर्नमेंट ने देखा कि इसमें बहुत टाइम लगता है और वेस्ट बहुत होता है टाइम, लोग एक एक हफ्ते 10-10 दिन बाहर पड़े रहते हैं। अभी भी आप जाएंगे बाहर, आपको पता होगा जो लोग गए हैं कि वहाँ पे लोगों को जिनको ये चीज़ नॉलेज नहीं है वो लोग जाके बाहर अपॉइंटमेंट लेने के लिए खड़े रहते हैं लाइन लगा के, या फिर दूर दूर से आए हैं जिनके रहने के लिए नहीं है वो बाहर पड़े रहते हैं, और वहाँ पे दिखाने के लिए जब तक उनका नंबर नहीं आ जाता वो लोग वहीं पे रहते हैं। तो इस चीज़ से निजात पाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पोर्टल बनाया। आप उस पोर्टल के थ्रू आप अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और साथ ही साथ उस पोर्टल में और भी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ब्लड अवेलेबिलिटी आपको दिखाएगा कुछ अस्पताल की, कि इन अस्पताल में अभी कुछ ही अस्पताल इसमें रजिस्टर है कि इस अस्पताल में ये ग्रुप का ब्लड अवेलेबल है। इसके अलावा आपको जो है जो अस्पताल में आप दिखाने जा रहे हैं, कुछ कुछ अस्पताल में अगर आपको कोई टेस्ट वगैरह लैब के टेस्ट कराते हैं तो लोग उनकी भी रिपोर्ट्स जो है इस पे दिखाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं इजीली। तो मान लीजिए कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो लोग वहीं पे टेस्ट कराते हैं और रिपोर्ट वगैरह इसी पोर्टल पर डाल देते हैं, तो आप लोग यहाँ से कहीं से भी बैठ के बेसिकली इस पोर्टल पर रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा पोर्टल है दोस्तों, इजी टू यूज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, और कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी एक मोबाइल ऐप भी है, ORS पेशेंट पोर्टल नाम से अगर आप सर्च करेंगे, आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं, एंड्रॉयड की इसकी एक मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है। तो मैं जैसे पहले वेबसाइट पे जाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहली बार अब जब अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर फीड होना चाहिए, याद रखिएगा वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके पास है, हैंडी है, और आधार नंबर में भी है। तो आधार नंबर से ही रजिस्ट्रेशन होगा, एक SMS आएगा आपके पास अगर आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे आपके मोबाइल नंबर पे। तो कैसे होता है ये प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसकी जो मेन वेबसाइट है मैंने यहाँ पे लिख दी है दोस्तों, और ये वेबसाइट बेसिकली डिज़ाइन करी है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, जो कि गवर्नमेंट का IT डिपार्टमेंट है, NIC। तो ये बेसिकली ये मेन वेबसाइट है, और जो अपॉइंटमेंट इस समय इस करेंटली इस पोर्टल में इंटीग्रेटेड हैं, जितने अभी जो लोग अभी यहाँ से जिन लोगों के आप जो है जिन अस्पतालों के बेसिकली आप जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो वो उन सब की लिस्ट यहाँ पे है दोस्तों। ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं वेबसाइट देख लेते हैं, इस पर हम क्लिक मारते हैं। तो ये है दोस्तों वो वेबसाइट, ठीक है। तो इसको पूरा ले जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार जो है लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स दिखा देता हूँ, यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं।
ये है 70 हॉस्पिटल की लिस्ट, यहाँ पे आप क्लिक मार के देख सकते हैं दोस्तों। इसका मैंने अलग से लिंक दिया है। तो ये सारे अस्पताल हैं 70 जो अभी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो इन सब अस्पतालों के आप जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें। एम्स भी है, और एम्स जितने भी हैं ज़्यादातर हैं, और जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं गवर्नमेंट के सारे इसमें हैं। और धीरे धीरे फ्यूचर में कोशिश ये है कि मैक्सिमम अस्पताल इसमें आए। और इसमें पोर्टल भी दिया हुआ है, जो लोग आना चाहते हैं, जो अच्छे अस्पताल है इसके थ्रू अपना बुकिंग करना चाहते हैं, वो लोग आ सकते हैं। तो हम जैसे इसको, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है। और अब हम सीधे चलते हैं, आपको बैक मारते हैं, मेन पेज पे ही ले चलते हैं। तो यह है दोस्तों इसका मेन पेज, और ये डिजिटल इंडिया के बेसिकली प्रोग्राम के अंदर है, सब कुछ डिजिटलाइज करने का मिशन जो है। तो अपॉइंटमेंट में जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप लोग जो है लैब रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक मारेंगे, आपको अस्पताल नंबर यहाँ पे जैसे एम्स है, और UHID जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला होगा वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, और सबमिट करिए, आपकी लैब रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी यही अस्पताल सपोर्ट करते हैं लैब की रिपोर्ट्स, इस पोर्टल पे यही अस्पताल डालते हैं अभी बेसिकली। ठीक है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर SMS वगैरह आएगा, उसके बाद आप लैब रिपोर्ट देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों ब्लड अवेलेबिलिटी, इस पर हम क्लिक मारते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी जैसे जो भी अस्पताल है उन सब में अगर जहाँ पे ब्लड बैंक है और ब्लड कौन कौन से अवेलेबल हैं नहीं है, उनकी लाइव रिपोर्टिंग यहाँ पे आती है। एक पोर्टल मैंने पहले भी दिखाया था, आप लोगों को याद हो, मुझे भी याद नहीं है किस वीडियो के अंदर था, उसमें सारे हॉस्पिटल्स थे जितने भी इंडिया में हैं, और कहाँ कहाँ पे ब्लड ग्रुप लाइव अवेलेबल रहता है, वहाँ पे ज़्यादा बड़ी लिस्ट थी। यहाँ से बेटर हो सकता है शायद यही वाली लिस्ट, वही वाली लिस्ट वहाँ पे भी मिले, और यही वाली लिस्ट यहाँ पे, मतलब दोनों सिंक में हो। इस पोर्टल में भी वहीं से डाटा आ रहा है, और उस पोर्टल में भी यहाँ से डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम दिल्ली का ले लेते हैं, तो ये देखिए आप RML हॉस्पिटल एम्स का ब्लड बैंक, इस पे जैसे हम कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्यू मारेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, आपको किस डॉक्टर से बात करनी है ब्लड ग्रुप के लिए। और ब्लड स्टेटस यहाँ पे व्यू मारिए तो आपको दिख जाएगा कि A+ के 48 अवेलेबल हैं, B+ के 53। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। और अवेलेबिलिटी आप देखिए 10:25 की है लाइव, मतलब इस समय 24 तारीख की, मतलब ये लाइव इस पर डाटा फीड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम फिर से बैक चलते हैं। अब दोस्तों अपॉइंटमेंट बुक करना है, मेन चीज़ सिंपल क्या करना है, आप यहाँ से भी क्लिक मार सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक मार सकते हैं। तो हम यहीं पे चलते हैं, यहाँ से क्लिक मारते हैं। अब यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा, और उसके बाद जो है हॉस्पिटल चूज़ करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और कन्फर्मेशन आप लोगों के पास आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देता हूँ, और लेट्स सी, मैं हाइड कर दूँगा अपना आधार नंबर। इसके बाद आप प्रिंट वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कैंसिल करा सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और एम्स के साथ अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक मारने की ज़रूरत है। जैसे ये नया पोर्टल खुल जाएगा एम्स का, तो एग्जिस्टिंग पेशेंट की UUID यहाँ पे आप क्लिक मारिए, यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए, तो आप जो है अंदर चले जाएंगे, डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे। पेशेंट, अगर आपको न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन करना है डायरेक्ट एम्स की साइट से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक मारिए तो आप सीधे इसी पोर्टल पे आ जाएंगे, सेम पोर्टल पे, ORS वाले पे। तो सारा काम जो है ORS वाले पोर्टल से होगा। व्यू और कैंसिल करना है, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स देखनी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एम्स वीडियो कंसल्ट दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आ रही है। इसको कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे मैनुअल दिया गया है कि आप डॉक्टर से वीडियो कॉल करके कैसे आप लोग जानकारी पा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उसके लिए भी लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हम ना जाके इसको आप लोग खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम यहाँ पे आ गए, मैंने यहाँ पे जैसे अपना आधार नंबर डाल दिया, अब मैं सबमिट पे क्लिक मारता हूँ। और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ पे क्लिक मारिए इस ऑप्शन पे। तो जैसे हम इस पर क्लिक मारते हैं, और यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर डाल के भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो मोबाइल नंबर ना छोड़ के हम जो है आधार नंबर डाल के एक बार ट्राई करते हैं, और सबमिट मार देते हैं। और यहाँ पे एक 1 टाइम पासवर्ड मेरे मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, देख। और यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक मारते हैं दोस्तों, और ये देखिए मेरी ये पूरी डिटेल्स आ गई हैं। सॉरी, मेरी पर्सनल डिटेल्स है, मैं शेयर नहीं करना चाहता, तो मैंने हाइड कर दिया। यहाँ पे पूरा आधार कार्ड से डेटा निकल के आ गया है। नीचे पूछ रहा है प्रोसीड और नॉट यू, मतलब आप हैं तो प्रोसीड कर दीजिए, अगर आपकी डिटेल्स नहीं है ये तो नॉट यू कर दीजिए। तो हम प्रोसीड पे क्लिक मारते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरी डिटेल्स दिख रही हैं, और स्टेट वाइज आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक मारिए। एम्स का अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको यहाँ एम्स वाले पे क्लिक मारना होगा। तो आप स्टेट वाइज मारेंगे तो आपको स्टेट वाइज यहाँ से आप देख सकते हैं कौन से अस्पताल का आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, किस स्टेट में है। बल्कि वो एम्स नहीं है, अगर एम्स है वो अस्पताल तो आपको एम्स वाले पे क्लिक मारना होगा। जैसे हम एम्स वाले पे क्लिक मारते हैं, एम्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है,
हॉस्पिटल अब एम्स का कौन सा वाला हम लेते हैं, जैसे न्यू दिल्ली ले लेते हैं और डिपार्टमेंट यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, जैसे नेफ्रोलॉजी ले लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेशेंट शुड ब्रिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इंडिकेटिंग रेफरल्स विदाउट विच अपॉइंटमेंट शैल स्टैंड कैंसल्ड फॉर दिस डिपार्टमेंट। तो आप लोगों के पास अगर जैसे कुछ ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो आपके पास, जो आपकी जो बीमारी है या कुछ भी डिजीज़ है, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे पहले से। ठीक है, तो ओके कर देते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक पूछ रहा है, एक कैलेंडर टाइप का बन के आ गया है कि प्रीवियस डे मतलब कि पुराने दिन हो चुके हैं। ये तो बेसिकली अवेलेबल मतलब इस दिन अवेलेबल हैं और कितने स्लॉट अवेलेबल हैं आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि 31 स्लॉट अवेलेबल हैं इस तारीख को, 25 तारीख को, 27 तारीख को 44 स्लॉट अवेलेबल है। नॉट अवेलेबल होगा तो रेड रंग का बन के आ जाएगा, हॉलीडे होगा तो उस हिसाब से येलो कलर का ये बन के आ जाएगा। तो जैसे हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल 31 तारीख का चूज़ कर लेते हैं और ये अपॉइंटमेंट डेट है दोस्तों, और मैं जो है प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो है पूरी की पूरी दोस्तों ये आ चुकी है कि मेरा नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है और मोबाइल नंबर और सारा एड्रेस, अपॉइंटमेंट डेट और नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरा जो है अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो जैसे मैं अपॉइंटमेंट बुक कर देता हूँ, ये देखिए दोस्तों मेरा जो है UHID बन गई है मेरी, मतलब बेसिकली जो एम्स है अस्पताल है उसका जो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो मेरा बन गया है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं ये मेरी UHID है, मेरा आधार नंबर है, अपॉइंटमेंट ID है, तो मैं UHID ज़रा लिख लेता हूँ। और मेरे पास जो है दोस्तों मैसेज भी आ गया है और दोस्तों मैसेज में लिखा है कि रेफरल स्लिप चाहिए होगी आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है और जैसा कि आप छोटे मोटे बुखार दिखाने जाएंगे तो वो लोग एंटरटेन नहीं करते हैं। आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो रेफरल स्लिप है, अगर मान लीजिए किसी ने रेफ़र करा है तो वो बेटर है, वो लेके जाइए, तभी वो लोग एंटरटेन करेंगे। तो ये मेरे पास मैसेज में लिख के आया था। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे है कि पे नाउ, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली पे कर सकते हैं। मैं जैसे UHID वगैरह संभाल के रख लेता हूँ। अब जैसे हम यहाँ से भी पे कर सकते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं और 10 रुपये देखिए फीस है अपॉइंटमेंट लेने की, तो हम यहाँ से प्रोसीड टू पे क्लिक मारेंगे और हम जो है पे कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ गए हैं, क्रेडिट कार्ड से देना चाहें, डेबिट कार्ड से या ATM से या नेट बैंकिंग से, जो भी है। तो हम जैसे पे नहीं करना है और मैं ये अपना जो अपॉइंटमेंट है ये इसे कैंसिल कर दूँगा। तो कैंसिल करने के लिए एग्ज़िट कर देते हैं, हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अगर अलग और अपॉइंटमेंट बुक करना है आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो मैं जैसे एग्ज़िट कर देता हूँ दोस्तों और उसके बाद जो है ऑलरेडी मेरे पास अपॉइंटमेंट था तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे हम लोग अपॉइंटमेंट में क्लिक मारते हैं फिर से, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड पेशेंट विद एम्स पे हम क्लिक मारते हैं दोस्तों। चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है वांट टू व्यू प्रिंट पे और कैंसिल अपॉइंटमेंट, तो हमें कैंसिल करना है, हम यहाँ पे क्लिक मारते हैं और यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं एम्स दिल्ली था। अपॉइंटमेंट ID से या UHID से भी हम सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे जैसे UHID डाल दिया, प्रोसीड पे क्लिक मारते हैं दोस्तों और यहाँ पे फिर से एक OTP आएगा मेरे मोबाइल पे। OTP मैंने डाल दिया है, मैं वेरीफाई OTP पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों मेरे पास आ रहा है कि ये अपॉइंटमेंट है नेफ्रोलॉजी में इतनी तारीख का और कब रिक्वेस्ट करा है। इसके आगे दोस्तों एक प्रिंट आउट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों रुपी का साइन बना आ रहा है, तो आप लोग यहाँ से ऑनलाइन 10 रुपये पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर दीजिए, बेटर है, वहाँ पे जाके झाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है एक दोस्तों कैंसिल का ऑप्शन, तो कैंसिल अपॉइंटमेंट पे जैसे मैं क्लिक मार के कैंसिल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। उसके लिए भी मेरे पास जो है OTP आया है, तो दोस्तों OTP बेसिकली फिर से डालना पड़ेगा और यहाँ पे हम वेरीफाई OTP कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मेरा जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है, तो मैं फिर से अपॉइंटमेंट वाले पे जाता हूँ और मेरे पास मैसेज आ गया है वैसे अपॉइंटमेंट कैंसिल होने का। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ से जाके भी देख सकते हैं आपका कोई अपॉइंटमेंट है लिया हुआ, या फिर जैसे यहाँ पे हम फिर से क्लिक मारेंगे तो फिर से UHID डालेंगे या अपॉइंटमेंट ID डालेंगे, या मोबाइल नंबर से भी आप डाल के यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर, आधार नंबर डाल के भी आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हैं या फिर आप पैसे जमा कर सकते हैं जो आपने अपॉइंटमेंट लिया था। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं सर्च क्राइटेरिया में। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल पोर्टल है और गवर्नमेंट ने इतना सिंपल बनाने की कोशिश करी है कि आई डोंट थिंक सो किसी भी और प्राइवेट हॉस्पिटल का ऐसा पोर्टल होगा।
बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी कर दिया है प्रोसेस अपॉइंटमेंट लेने का, रजिस्ट्रेशन करने का। देखिए मेरा एक बार मैंने पहली बार आज जो है आधार नंबर डाला और मेरा जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है, मेरे को UH ID मिल गई है। अब वही UH ID से मैं कभी भी इस पोर्टल पे आके अपना अपॉइंटमेंट किसी भी अस्पताल का जो दिख रहा है उनका बुक कर सकता हूँ, लैब रिपोर्ट्स देख सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ अपॉइंटमेंट्स, और बहुत सारी चीज़ें जो है कर सकता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा टेक ब्लू चैनल को। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों एंड हैव अ गुड डे।